हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी फॉर डीबीटी जेआरएफ 2025। तो हालांकि सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जो सेल बायोलॉजी हम पढ़ते हैं और डीबीटी जेआरएफ की जो सेल बायोलॉजी है वो लगभग सेम है। तो यदि आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करते हुए सेल बायो पढ़ लिए हैं तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको पता लगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं। सेल बायो की अगर बात करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है फॉर डीबीटी जेआरएफ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सेल के स्ट्रक्चर और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर दूसरा बहुत जरूरी टॉपिक है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि गेट का है, बार्क है, आईसीएमआर है, गेट है, सीएसआईआर नेट है, डीबीटी है। हर एक एग्जाम में सेल बायो आती है और सेल बायो के अंदर भी ये टॉपिक सेल साइकिल एंड रेगुलेशन बेहद बेहद जरूरी है। तो यदि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ भी सकते हैं। यही अपना सपना जेआरएफ पर एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम ही रखा गया है सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, और जिसमें मेरे हिसाब से 17 से 18 लेक्चर में मैंने ये टॉपिक पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। तो आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और ज़रूर से पढ़ना है। फिर थर्ड टॉपिक आता है इसमें साइटोस्केलेटन, यानी सेल के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम मिलता है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। फिर सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। तो यदि आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 4 में आता है, लेकिन डीबीटी में ये टॉपिक सेल के अंदर ही दे रखा है। और साथ में सेल जंक्शंस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये भी यूनिट नंबर 4 में है फॉर सीएसआईआर नेट, लेकिन डीबीटी के सिलेबस में ये सारे टॉपिक सेल बायो के अंदर हैं और बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप ये यूनिट डिटेल में मेरे से पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हम 5 यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और प्लांट फिजियो है और जेनेटिक्स है। तो यदि आप इनमें से कोई भी यूनिट पढ़ना चाहते हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है तो ये कोर्स आप खरीद सकते हैं। अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर ये कोर्स अभी चला हुआ है, 20 तारीख से हमने 20 मार्च से शुरू कर रखा है। तो फिलहाल हम बायोकेमिस्ट्री और सेल बायो ही पढ़ रहे हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। अभी इन टॉपिक्स की जिनकी हमने बात की है उनका डिटेल में और बता देती हूँ कि कौन कौन से इन टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक हैं। जैसे पहला टॉपिक था सेल स्ट्रक्चर, उसमें आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक डिफरेंस याद करना है। साथ में स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सब, जिसमें कि पैसिव, एक्टिव, फैसिलिटेट, डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस सब आते हैं। फिर सेकंड में आपको पता ही है सेल साइकिल में सब कुछ माइटोसिस, मियोसिस और उन सभी का रेगुलेशन पढ़ना है। फिर साइटोस्केलेटन में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इन सभी की स्ट्रक्चर, इन सभी के फंक्शन और इन सभी के जो मोटर प्रोटीन है जिसमें डायनिन, काइनेसिन, मायोसिन और रोल ऑफ साइटोस्केलेटन इन द सेल, वो सब आपको बताना है। और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी कि प्रोटीन जो है सेल में वो कैसे सॉर्ट किए जाते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद फिर आगे अगर बात करें सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में, रिसेप्टर्स जो हम पढ़ते हैं उनमें अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। जैसे टाइप ऑफ सिग्नलिंग, जैसे ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, जक्स्टाक्राइन, ये सब होती हैं। साथ में रिसेप्टर्स और उनके मैकेनिज्म क्या है, जैसे जीपीसीआर रिसेप्टर है, कैसे काम करता है, आरटीके एक रिसेप्टर है, कैसे काम करता है। कुछ चैनल्स हैं जो कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, वो आपको पढ़ने हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स जो इन सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे CAMP है, IP3 है, डैग है, कैल्शियम है, ये कौन से पाथवे में बनते हैं और किसको जाकर के स्टिमुलेट करके पाथवे को प्रोसीड करते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। और भी रिसेप्टर है जैसे कि MAPK है, PI3 के एक KT प्रोसेस है सिग्नलिंग की, जैक स्टेट पाथवे है, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके बाद सेल जंक्शंस एंड ECM जो है उसमें आपको टाइट
जो टाइट जंक्शन है, डेस्मोसोम्स है, गैप जंक्शन है, एडहेरेंस जंक्शन है, ये सब आपको पढ़ने होते हैं। साथ साथ ईसीएम के जितने भी कंपोनेंट हैं, जिसमें कि कोलेजन, प्रोटीओग्लाइकेन है, फाइब्रोनेक्टिन है, लेमिन है, इंटीग्रिन है, सेल एडेशन करने वाले मॉलिक्यूल्स जिनको हम कैम बोलते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। और इन सब के रोल क्या है सेल सिग्नलिंग में भी और कैंसर में भी, वो भी आपको बताना है। तो ये कुछ टॉपिक्स के भी अंदर के सब टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं यदि आप सेल बायो को टारगेट कर रहे हैं डीबीटी जेआरएफ के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।